देखें, अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो 41 रन से जो जीते ना यूएई के अगेंस्ट, तो बड़ा मार्जिन है। लेकिन हम क्योंकि एक एक बॉल देख रहे होते हैं, जो बैटिंग में जो हालत हुई है ना, क्रेडिट गोज टू जी शाहिनशाह अफरीदी कि उसने नीचे से आके जो दोनों मैचों में परफॉर्म करा। बिल्कुल। लेकिन देखने वाले को अच्छी नहीं लगेगी परफॉर्मेंस। इन दी एंड जीत तो जीत ही होती है। अब वो वाली चीज़ जो है ना, हल्का पूल, वो बात खत्म हो गई है। बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान को साबित करना पड़ेगा कि हमने फाइनल में किस तरह पहुंचना है। अब डिलीवर करने का काम है। अब नहीं है कि जी हम तो पहुंच ही जाएंगे। अब एक एक मैच जो है वो भारी है, स्पेशली जो इतवार को मैच होना है। नहीं। इतवार के बाद वाला, उसके बाद वाला। बिल्कुल सही कहा ना। बस जी कामरान, देखिए जो भी राउंड के मैचेस में हुआ ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, जैसी अप्रोच दिखानी चाहिए थी, वो नज़र तो आई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे करना पड़ेगा। अब और आप और कितना आप वहाँ पे तो हल्की टीम तो कोई भी नहीं सिवाय बांग्लादेश के, मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी मेहनत करनी, उसके खिलाफ भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इंडिया नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त वर्ल्ड में। हो सकता है एशिया में तो कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। तो बस अपनी गलतियाँ जो की हैं उसको कितना का आइडेंटिफाई किया, कितना का काम किया, जो गैप मिला है, क्या सोचा एज ए बैटर्स, एज ए बॉलर, एज ए कप्तान कि मैंने क्या साइड बनानी है। मैंने एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो फिर फाइट करने का मज़ा आएगा और अच्छी टीम से जीतने का भी मज़ा आएगा। तो इसलिए थोड़ा बैक ऑफ द माइंड फिर जेन में रहता है कि यार बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉलिंग हम लोग क्या करें। वो फिर बैटिंग में 200 रन 190 करने जाते हैं, उसमें फिर आउट हो जाते हैं, तो वो 150 भी नहीं होता। तो इसलिए अपनी बॉलिंग ज़रा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी जो आपको फ़ायदा हो। शाहिद साहब, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, अब सुपर 4 में कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बासित भाई की बात ठीक है और मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि संडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच आपका जो ट्यूसडे को है वो है, क्योंकि आपने फाइनल में पहुंचने की जंग भी लड़नी है, साथ साथ इतवार को तो बड़ा गेम है ही, बट आपका मुकाबला इस वक्त नहीं बन रहा। तो आपको आगे के मैचेस का भी सोच के पूरी प्लानिंग के साथ इसमें आना है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन संडे का मैच इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जीतेंगे वो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ठीक है, आपका पहला ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा सख्त था, आपने 127 बनाए, दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ आपने 146 बनाए। तो अब आप तीसरे मैच में ये सोचें कि हमें इससे ऊपर जाना है। तो बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, इसके अलावा कोचिंग भी एक चौथा शोबा कोचिंग है जो अभी तक कमज़ोर नज़र आ रहा है कि आपके कोच क्यों नहीं डॉट बॉल पे तवज्जो दे रहा, आपका बैटिंग कोच क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट करवा रहा, आपका बैटिंग कोच क्यों नहीं बता रहा कि ऐसी ग्रिप करो जिससे सिंगल लेना मुश्किल ना हो। एक कॉल कर ले बासित अली को, बासित भाई बता देंगे कि किस तरह स्ट्राइक रोटेट करना है, किस तरह ग्रिप करें बैट को। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब आप 3 शोबों के अलावा चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा कोचिंग का भी है। फिर आपने ट्यूसडे को मैच अपना उस वेन्यू पे खेलना है जहां आपने अभी तक मैच नहीं खेला, यानी पाकिस्तान को ट्यूसडे को अबू धाबी में मैच। जी बिल्कुल ऐसे ही।